हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ सॉइल। ये टॉपिक बच्चों को पढ़ने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि सभी सॉइल्स के फीचर्स को याद करना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो आई हैव मेड दीज ईजी माइंड मैप्स फॉर यू सो दैट यू कैन learn them, understand them very quickly. So let's start with soil number 1, that is alluvial soil. एलुवियल सॉइल हमको नॉर्थन प्लेन्स पे देखने को मिल जाती है क्योंकि नॉर्थन प्लेन्स पर हिमालय से 3 रिवर्स बहती हुई आती हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ये अपने साथ एक भारी मात्रा में मिट्टी, सैंड, सिल्ट और क्ले लेकर आती हैं। हिमालयाज़ के बॉटम पर आकर जब डिपॉजिट हो जाती हैं तो वो नॉर्थन प्लेन्स बना देती हैं। इसीलिए पूरे नॉर्थन प्लेन्स पे हमको एलुवियल सॉइल देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये राजस्थान और गुजरात के भी कुछ पार्ट्स में देखने को मिल जाती है। जैसा कि अभी हमने बात करी कि जो एलुवियल सॉइल है वो रिवर्स की मिट्टी की वजह से बनती है, तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हिमालयन रिवर्स के साथ ही हमको एलुवियल सॉइल देखने को मिले, बल्कि जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके डेल्टास पर भी हमको एलुवियल सॉइल मिल जाती है अलोंग विद गैंगेटिक प्लेन्स। एलुवियल सॉइल सैंड, सिल्ट और क्ले से बनी होती है। अगर हम रिवर वैलीज़ में थोड़ा सा ऊंचाई पर जाएं तो हमको एलुवियल सॉइल सिल्ट और क्ले की फॉर्म में मिलती है। जनरली हमें द्वार्स, तेराई और बाबर, जो ये हमारे रीजन्स हैं, यहाँ पर एलुवियल सॉइल हमें सिल्ट और क्ले की फॉर्म में मिल जाती है। एलुवियल सॉइल एक बहुत ही फर्टाइल सॉइल है क्योंकि इसके अंदर पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम एक अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट एलुवियल सॉइल इज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द एज। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। भांगर एंड खादर। भांगर को हम कहते हैं ओल्ड एलुवियल और खादर को हम कहते हैं न्यू एलुवियल। भांगर ओल्ड होने की वजह से इसमें कंकड़ बहुत ज़्यादा होते हैं और ये लेस फर्टाइल होती है, और खादर न्यू एलुवियल होने की वजह से इसमें कंकड़ कम होते हैं और ये ज़्यादा फर्टाइल होती है। एलुवियल सॉइल वाले रीजन्स हाईली पॉपुलेटेड होते हैं क्योंकि एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होती है और यहाँ पे लोग इजीली एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ड्रायर रीजन्स में ये सॉइल हमें एल्कलाइन देखने को मिलती है। एल्कलाइन मतलब उसमें बेस की मात्रा ज़्यादा होती है और अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही वो प्रोडक्टिव बन पाती है। नेक्स्ट इज़ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर की होती है, इसीलिए इसको ब्लैक सॉइल बोला जाता है, और इसका दूसरा नेम है रेगर सॉइल। ये कॉटन ग्रो करने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल डेक्कन ट्रैप और नॉर्थन डेक्कन प्लेट्यूज़ पर मिलती है। इसके अलावा ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में भी मिलती है। इसी के साथ साथ ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड होती होती गोदावरी और कृष्णा वैलीज़ पर भी मिलती है। ब्लैक सॉइल कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम में बहुत रिच होती है, बट इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट बहुत कम होता है। ब्लैक सॉइल लावा के फ्लो से बनती है, मतलब जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो जो उसमें से लावा निकलता है वो ठंडा होने के बाद ब्लैक सॉइल में बदल जाता है। इट हैज़ गुड कैपेसिटी टू होल्ड द मॉइस्चर। ब्लैक सॉइल मॉइस्चर को बहुत अच्छे से होल्ड कर पाती है और इसीलिए ही इसको कॉटन ग्रो करने में यूज़ किया जाता है, और ये बहुत क्लेई होती है। जब बहुत ही ड्राई सीज़न होता है तो ब्लैक सॉइल में क्रैक्स बन जाते हैं क्योंकि उन क्रैक से सॉइल को हवा मिलती है, वो सॉइल की एरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट, हेंस नीड इमीडिएट टिलिंग आफ्टर फर्स्ट शावर। और जब बारिश होती है तो जब फर्स्ट शावर होता है एक्चुअली, तो ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाली हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्ले हो जाती है, तो उसको टिलिंग करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज़ उसके ऊपर काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन एक जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन और पेरेंट रॉक पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। इसका नाम ही हमें एक हिंट दे देता है कि ये सॉइल या तो रेड कलर में होगी या येलो कलर में। रेड एंड येलो सॉइल मेनली क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पर डेवलप होती है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो जब इग्नियस रॉक वेदरिंग के थ्रू टूटती हैं तब ये सॉइल बनती है।
स्टूडेंट्स, इस सॉइल का कलर एक जैसा नहीं होता, इसका कलर रेड भी हो सकता है और येलो भी। रेड कलर तब डेवलप होता है जब सॉइल में आयरन का डिफ्यूजन क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर होता है। मतलब आयरन की प्रेजेंस की वजह से ये सॉइल रेडिश अपीयर होती है, और जब वही आयरन हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तब ये सॉइल येलो कलर की होती है। लेट अस अंडरस्टैंड इट इन सिंपल वर्ड्स। आयरन विदाउट हाइड्रेशन will make red soil and iron with hydrated form will make yellow soil. Red and yellow soil mainly low rainfall areas में develop होती है। ये आपको ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलती है। इसके अलावा ये सॉइल उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन, पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट में भी पाई जाती है। लेटराइट सॉइल, लेटराइट वर्ड ही आया है लेटर से, दैट मीन्स ब्रिक। जो कंस्ट्रक्शन साइट पे हमको ईंटें देखने को मिलती हैं दैट इज़ ब्रिक। और ये हमको कहाँ पर मिलती हैं? सदर्न स्टेट्स में, वेस्टर्न घाट्स में, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में। कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में भी हमको लेटराइट सॉइल देखने को मिल जाती है, बट वहाँ पर लेटराइट सॉइल में टी और कॉफ़ी ग्रो करने के लिए काफ़ी अप्रोप्रिएट कंजर्वेशन टेक्निक्स अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। लेटराइट सॉइल काफ़ी डीप होती है ज़मीन के अंदर और काफ़ी एसिडिक भी होती है। एसिडिक होने की वजह से ये प्लांट न्यूट्रिएंट में बहुत कम होती है। दैट मीन्स इसमें प्लांटेशन ज़्यादा नहीं होती। इट इज़ रिच इन हमस बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट इट इज़ हमस पुअर। जहाँ पर हम देख पा रहे हैं लेटराइट सॉइल में वेजिटेशन है, दैट मीन्स उन एरिया में लेटराइट सॉइल हमस में रिच है। लेकिन हम जहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेटराइट सॉइल में कोई भी वेजिटेशन नहीं है, जैसे कि सेमी एरिड एरियाज, मतलब कि वहाँ पर लेटराइट सॉइल में हमस का कंटेंट बहुत कम है। लेटराइट सॉइल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बनती है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट से यहाँ पर मतलब है वेट एंड ड्राई, मतलब पहले बारिश आई देन सूखा पड़ा, बारिश आई सूखा पड़ा, ये ऑल्टरनेटिवली चलता रहता है। इट डेवलप्स ड्यू टू इंटेंस लीचिंग बिकॉज ऑफ हैवी रेन। ये लीचिंग की वजह से बनती है। लीचिंग का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से एक जगह पर एग्जिस्टिंग जो सॉइल है वो वॉश ऑफ हो जाती है या फिर और ज़्यादा नीचे चली जाती है। लेटराइट सॉइल से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला जैसी स्टेट्स में कैश्यू नट्स मतलब कि काजू ग्रो किए जाते हैं। इट इज़ प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर लोकेशन। अब ये जिस लोकेशन पर पाई जाती हैं वहाँ पर उस लोकेशन की वजह से लेटराइट सॉइल में इरोजन और डिग्रेडेशन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। अब हम डिस्कस करते हैं एरिड सॉइल के बारे में। एरिड वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? बिल्कुल ड्राई क्लाइमेट, कम रेनफॉल और डेजर्ट एरिया। इसी वजह से ये सॉइल को डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं। एरिड सॉइल का कलर रेड से ब्राउन तक चेंज होता है, यानी कुछ जगह ये रेडिश दिखती है और कुछ एरियाज़ में ब्राउनिश अपीयर होती है। ये डिफरेंस क्लाइमेट और मिनरल्स की वजह से होता है। स्टूडेंट्स, एरिड सॉइल सैंडी इन टेक्सचर होती है, मतलब सैंड की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है इस सॉइल में, और ये सलाइन इन नेचर भी होती है। ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन बहुत फास्ट हो जाता है, मतलब जितना पानी सॉइल में होता है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। इसी रीज़न से सॉइल मॉइस्चर लूज़ कर देती है और क्रॉप्स को ग्रो होना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ एरियाज़ में सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पानी इवेपोरेट हो जाता है लेकिन उसमें जो डिज़ोल्व सॉल्ट होता है वो सॉइल में ही रह जाता है, इसलिए एरिड सॉइल बहुत सलाइन होती है। स्टूडेंट्स, एरिड सॉइल के लोअर हॉरिजोन्स में कंकर नाम की एक हार्ड लेयर डेवलप हो जाती है। ये लेयर कैल्शियम कंटेंट बढ़ने की वजह से बनती है और ये इतनी हार्ड होती है कि वाटर को नीचे इनफिल्ट्रेट या सीप होने से रोक देती है, यानी इट रिस्ट्रिक्ट्स द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। नॉर्मली एरिड सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, लेकिन अगर प्रॉपर इरिगेशन दी जाए तो ये कल्टीवेबल बनाई जा सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है राजस्थान, जहाँ कैनाल्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की हेल्प से फार्मिंग की जाती है।
अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। फॉरेस्ट सॉइल जनरली माउंटेनियस और हिली रीजन्स में मिलती है, मतलब जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट और माउंटेन्स होते हैं जैसे कि हिमालयाज़ और दूसरे पहाड़ी रीजन्स। फॉरेस्ट सॉइल का टेक्सचर माउंटेन्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है, मतलब अपर स्लोप्स पर सॉइल कोर्स ग्रेन्ड होती है, इसका मतलब सॉइल के पार्टिकल्स बड़े और रफ होते हैं, लेकिन वैली साइड्स पर ये सॉइल लूमी और सिल्टी बन जाती है। और एज़ वी नो दैट लूमी सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले का परफेक्ट बैलेंस होता है। जहाँ हिमालयाज़ में हमेशा स्नो कवर रहता है वहाँ ये सॉइल एसिडिक डेन्यूडेशन एक्सपीरियंस करती है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल की वजह से न्यूट्रिएंट्स वॉश अवे हो जाते हैं। इसी रीज़न से इन सॉइल में हमस कंटेंट भी बहुत कम होता है, यानी फर्टिलिटी कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो जाती है। जब ये सॉइल माउंटेन से नीचे वैलीज़ तक पहुंचती है तो ये एल्यूवियल सॉइल का फॉर्म ले लेती है और ये सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है। इसी वजह से वैली एरियाज़ में एग्रीकल्चर अच्छी तरह से किया जा सकता है। सो दैट इज़ इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। बिफोर एंडिंग द वीडियो एक बार इस माइंड मैप को खुद से रिवाइज ज़रूर करिएगा, इससे एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।